प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदावंद के नाम की महिमा हो। और कलाम में जाने से पहले मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। और आप हमारे वीडियो में आए हैं, इसके लिए आपका स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा नया कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इसे शेयर करिए जिससे कि मसीह के नाम की महिमा हमारे और आपके जीवन से हो। तो आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पर बनाए कि ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो सच में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि अगर हम पवित्र रहते हैं तो खुदाबंद हमसे प्रसन्न रहते हैं, और अगर हम पवित्र रहते भी हैं लेकिन हम परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। और अगर हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं लेकिन कलाम को पढ़ने के बाद परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाते हैं या परमेश्वर की बातों को मानते नहीं हैं तो भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी, या हमारे सब कुछ ठीक है लेकिन हमारा कैरेक्टर नहीं अच्छा है, हमारा चाल चलन नहीं अच्छा है। तो इन सारी बातों को, इतनी सारी बातों को लेकर के एक वीडियो में मैं लेकर के आपके साथ आया हूँ। और इसीलिए मैंने आज की वीडियो का टॉपिक भी यही बनाया है कि ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। देखिए, कोई भी इंसान होता है, उसकी ज़िंदगी में उसका परिवार बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। एक वैल्यू होती है परिवार की। और अगर ऐसे परिवार का कोई भी व्यक्ति, अगर हम कहीं भीड़ में खड़े हैं और हमसे मिलने आते हैं, हमारी माता आती है, हमारे भाई आते हैं, हमारे पिता आते हैं, तो कोई भी हमारे परिवार का सदस्य आता है तो पहली प्रायोरिटी हम उनसे मिलते हैं। भाई रोक देते हैं, भाई रुक जाओ, मैं इनसे बात कर लूँ, क्या पता ये कोई ज़रूरी बात मुझसे करना चाहते हो या किसी परेशानी में हो, तो हम सबसे पहले उनकी बात सुनते हैं। लेकिन जो हम इस वचन से सीख रहे हैं कि यीशु मसीह जब भीड़ से बातें कर रहे थे तो किसी ने आके उनसे कहा है कि देखो आपकी माता या आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। तो यीशु मसीह ने सबसे पहले एक ही बात कही है। मैं इस वचन को फिर से आपके सामने पढ़ूंगा कि 49 वर्सेस है और ये 12वां अध्याय है। 12वां अध्याय की 49 वर्सेस आयत में लिखा है कि और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। यानी कि जो चेले थे उनकी ओर हाथ बढ़ाकर कहा है, इशारा उन चेलों की ओर था जो उनकी बातें सुन रहे थे। और 50वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता है। मैं इस वीडियो के जरिए इस जो वचन मैंने परमेश्वर का बोला है, पढ़ा है, इस वचन में सारी बातें जो इफ बट जो हमारे दिमाग में आते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात ऐसा क्या है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो जो यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो हमारे स्वर्गीय पिता पर की बातों को माने, आज्ञाओं को माने, उसको अमल करे, वही हमारी माता, वही हमारी बहन, वही हमारा भाई। सच में इससे बड़ी खुशकिस्मती हमारी आपकी नहीं है। अगर हमको यीशु मसीह अपना बेटा या बेटी बनाता है तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और हम सब कुछ करने के बाद भी उसके बेटा या बेटी नहीं बन नहीं पाए। हमें बाइबल का पूरा ज्ञान है, हमें आयतें पूरी रटी हुई हैं, कंठस्थ हैं, याद हैं। भजन संहिता की बहुत सारी आयतें याद हैं, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता हमारे प्रभु से नहीं है, हमारे मसीहा से नहीं है। तो फिर हम इस दौड़ में दौड़ तो रहे हैं लेकिन मंजिल हमें नहीं मिले। हम गलत ट्रैक पे दौड़, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो। हमारी सबसे ज़रूरी चीज़ ये है
कि मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ अपने इस वीडियो के ज़रिए कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उस पर चलते हैं। हम कितनी देर प्रार्थना करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भवन जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसकी आज्ञाओं को कितना मानते हैं, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है। जो कुछ कलाम कहता है, जो कुछ कलाम में लिखा है, उसकी बात को मानते हैं तो इसका डबल बेनिफिट होता है। पहले तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न होते हैं, यीशु मसीह के बेटा बेटी होने का हमको अधिकार मिल जाता है, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या है। तो हम उसकी आज्ञाओं को कैसे डिनाई कब करेंगे? जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर से दूर होने लग जाते हैं या हम अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तो शैतान इसका पूरा फ़ायदा उठाता है। बाइबल पढ़ेंगे, परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे नियमित, तो शैतान फ्रस्ट्रेट होता है। उसको वो इंसान या वो भाई या बहन बिल्कुल पसंद नहीं है जो डेली बाइबल अध्ययन करते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को रोज़ पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को रोज़ पढ़ते हैं। शैतान को इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो समझ जाता है कि भाई ये इसका जो हृदय है ये हमारा घर नहीं है, ये इस जगह हमारा कोई भी स्थान नहीं है। और सच में जो दुआ बंदगी बने रहते हैं, परमेश्वर की सिताइश करते रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको अच्छा लगता है परमेश्वर की भवन जाना आना, परमेश्वर की डेहड़ी पे समय बिताना उनको अच्छा लगता है। जैसे नहीं दाऊद कहता है कि परमेश्वर की डेहड़ी का बिताया हुआ एक दिन 1000 दिन से उत्तम है। सच में तो ऐसे लोग तो से प्रसन्न परमेश्वर होते हैं, तो और किससे प्रसन्न होंगे? तो हमारे हृदय में परमेश्वर की चाह होनी चाहिए, परमेश्वर का कलाम होना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को मानने की एक लगन होनी चाहिए। मैं ये नहीं करूँ आज्ञाएं बहुत कठिन है, हमें लगता है बहुत सरल भाई, झूठ नहीं बोलना, लेकिन सच में अपने आप से पूछ के देखिए कि kiतनी बार झूठ बोलते होंगे अपने जॉब में, प्रोफेशन में, अपने बच्चों से कितनी बार हम झूठ बोलते होंगे। तो एक बात में चूक गए तो सब बातों में चूक गए। तो जो चीज मैं बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम अपने आप को एक ही तरह से परमेश्वर के बेटा या बेटी बना सकते हैं, वो है उसकी आज्ञाओं को मानकर। और जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो बहुत सारी परीक्षाओं का हमको सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। वो हमको नहीं इस्तेमाल कर पाएगा तो हमारे सामने वाले को इस्तेमाल करेगा, हमारे किसी भाई बहन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो वहाँ पे हमारा पेशेंस टूट जाता है, हम बहुत गुस्से में आ जाते हैं और हमसे कुछ ऐसे अपशब्द निकल जाते हैं कि जिस मुंह से हम परमेश्वर की बंदगी दुआ करते हैं, जहाँ से हम जिस मुंह से प्रार्थना करते हैं, उसी मुंह से हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं। तो हमें परमेश्वर में बने रहना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है, जिससे कि शैतान हमारे और आपके जीवन में किसी भी तरीके का काम ना करने पाए और परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवन में रुकने ना पाए। सभी को जय मसीह।